बिहार में सत्ताधारी गठबंधन यानी एनडीए अलायंस का हिस्सा रहे मुकेश सहनी का जो हाल हुआ, क्या वही हाल पूर्व मुख्यमंत्री जीतन राम मांझी की पार्टी हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा का होने वाला है? क्या वाकई जीतन राम मांझी या उनकी पार्टी जो मांग बीजेपी या जेडीयू के सामने इस वक्त रख रहे हैं, वो मांग पूरी नहीं हुई तो एनडीए छोड़ने का बड़ा फैसला उनकी पार्टी कर सकती है? ये कई ऐसे सवाल हैं जिन सवालों का जवाब जो है वो विधान परिषद चुनाव के साथ साथ और तेज, एक तरफ सवाल तेज होता जा रहा है तो दूसरी तरफ जवाब जो है वो 5 या 6 तारीख तक सामने आने की उम्मीद है। दरअसल बिहार विधान परिषद की 7 सीटों पे चुनाव हो रहे हैं और आज से नामांकन की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है और इसको लेकर के अलग अलग गठबंधनों की तरफ से कोशिश ये की जा रही है कि आम सहमति के साथ सहयोगी दलों के साथ मिल करके उम्मीदवारों के नाम की घोषणा कर दी जाए। फिलहाल बीजेपी और जेडीयू दोनों दो सीटों पर अपने अपने दावे रख रहे हैं, लेकिन एनडीए में मौजूद जीतन राम मांझी की पार्टी भी एक सीट पर अपना दावा ठोक रही है। पार्टी के नेताओं की तरफ से आधिकारिक तौर पर मीडिया के सामने आकर कोई बयान तो नहीं दिया गया है, लेकिन हमारी जो बातचीत हुई है हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा के नेताओं से ऑफ रिकॉर्ड, उन्होंने कहा है कि हम एक सीट पर अपना उम्मीदवार चाहते हैं। जीतन राम मांझी की पार्टी का यह दावा है या यह तर्क है कि राज्यसभा चुनाव से लेकर के तमाम चुनावों में हमने बीजेपी जैसे बड़े घटक दल या फिर जेडीयू से कुछ भी नहीं मांगा, ऐसे में हमको अब विधान परिषद चुनाव में हिस्सेदारी मिलनी चाहिए। आपको बता दें कि फिलहाल पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जो हैं वो संतोष कुमार सुमन है, तो फैसला उनको लेना है, लेकिन जो भी फैसला होगा वो जीतन राम मांझी ही करेंगे और जीतन राम मांझी की पार्टी की राष्ट्रीय कार्यकारिणी जो है वो 5 जून से किशनगंज में बुलाई गई है। पार्टी के सूत्रों की माने तो किशनगंज की बैठक में इस बात को लेकर के फैसला हो सकता है, अगर विधान परिषद चुनाव में एक सीट नहीं मिलती है हमको तो पार्टी गठबंधन में बने रहने को लेकर के और साथ ही साथ कैसे बीजेपी या जेडीयू के साथ आगे का रिश्ता निभाया जाए, इसको लेकर के कोई निर्णायक स्थिति में जा सकती है या उस तरफ आगे बढ़ सकती है। हमारी जो जानकारी है उसके मुताबिक विधान परिषद चुनाव में एक सीट पर दावेदारी को लेकर के जीतन राम मांझी की बातचीत मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के साथ साथ उनकी पार्टी के वरिष्ठ नेता और मंत्री विजय चौधरी से हो चुकी है। 2 दिन पहले दोनों नेताओं की बातचीत हुई है। बातचीत में जीतन राम मांझी ने कहा है कि हमसे जो वादा किया गया था उस वादे को पूरा करना चाहिए। दरअसल संतोष कुमार सुमन जो नीतीश कैबिनेट में मंत्री हैं और हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, उनको महागठबंधन खेमे से एमएलसी बनाया गया था। फिलहाल एमएलसी का कोई भी कोटा या कोई भी पद जो है वो एनडीए अलायंस की तरफ से जीतन राम मांझी को नहीं मिला है। आपको यह बताना होगा या याद दिला देना जरूरी है कि विधान परिषद चुनाव के पहले, मतलब जो मौजूदा चुनाव हो रहे हैं इसके पहले जो विधान परिषद के स्थानीय निकाय कोटे से चुनाव हुए थे, उस दौरान मुकेश सहनी ने जो स्टैंड लिया था उसके बाद उनकी विदाई एनडीए से हो गई थी। अब ऐसे में यह सवाल भी उठना लाजमी है कि क्या अगर जीतन राम मांझी की बात नहीं मानते हैं बीजेपी और जेडीयू जैसे दल, तो मांझी भी एनडीए से बाहर की तरफ जाने का रास्ता बनाएंगे, या फिर अगर वो ऐसे पैंतरे इस्तेमाल करते हैं जिन पैंतरों से बीजेपी और जेडीयू को नुकसान होगा तो उनकी विदाई की जा सकती है एनडीए से। ये तमाम ऐसे सवाल हैं जिन सवालों का जवाब फिलहाल बिहार की सियासी गलियारों में तैर रहा है, अटकलें तैर रही हैं, जवाब तो मिलना है वक्त के साथ। 5 जून से किशनगंज में जीतन राम मांझी की पार्टी का राष्ट्रीय कार्यकारिणी जो है वो आयोजित है और राष्ट्रीय कार्यकारिणी में इन तमाम मसलों पे चर्चा होगी। तब तक कोशिश ये की जा रही है कि विधान परिषद चुनाव में जो दावेदारी है उसको मजबूती से जेडीयू के सामने पहले रखा उनकी पार्टी के नेताओं ने, और अब वो बीजेपी के सामने इस बात को रखे। फिलहाल मीडिया में बयान देने से बचने की कोशिश की जा रही है, लेकिन ये भी देखना होगा कि बीजेपी और जेडीयू इस बात को कितनी गंभीरता से लेते हैं। इस खबर में आगे जो भी अपडेट होगा वो आपको बताएंगे। बने रहिए तमाम अपडेट के लिए, पॉलिटिकल खबरों के लिए और सियासत के अंदर की जो खबरें हैं उनकी जानकारी के लिए फर्स्ट बिहार के साथ। हमारी खबर आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। नमस्कार। लोग यहाँ दिल्ली बंबई में घर पर घर खरीदते जा रहे हैं और एक ये साहब है कि अपना घर बेच दिए। वाह,
रिटायरमेंट का पूरा पैसा लगा दिए थे दिल्ली में घर लेने के लिए। अरे बाबूजी, तो अपना एक नया घर खरीद भी तो रहे हैं ना। नया घर खरीद रहे हैं? कहाँ? पूर्णिया में। पूर्णिया में? हाँ। अरे बाबूजी, दिल्ली बम्बई में घर खरीदना अच्छी बात है, लेकिन अपने घर पे घर खरीदना बड़ी बात है। देखिए, पूर्णिया में पनोरमा सिटी और पनोरमा हाइट दोनों जगह का ऑप्शन उपलब्ध है। देखिए और बुक कराइए। मतलब अपने शहर में अपना घर? जी बिल्कुल। अब कीजिए घर वापसी पूर्णिया के पैनोरमा सिटी और पैनोरमा हाइट में। पैनोरमा सिटी और पैनोरमा हाइट, आपके शहर में आपका अपना घर।